आपका एकता न्यूज में स्वागत है। आप सभी को झारखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज झारखंड दिवस है और झारखंड में ही साहित्य और कला बहुत उभान ले रहा है। इसी संबंध में आज हम आए हैं बसंत जमशेदपुरिया से मिलने। आइए उनसे मिलते हैं और बातें करो। हमारे साथ है इस वक्त बसंत जमशेदपुरिया जी। आइए उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है एकता न्यूज में। जी धन्यवाद। मैं बसंत जमशेदपुरी, मामचंद अग्रवाल मेरा मूल नाम है और मैं बसंत जमशेदपुरी के नाम से लिखता हूँ। आप सबों को झारखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अब तो मेरी एक पहले आ चुकी है अंजुरी भर गीत, जिसमें श्रृंगार, भक्ति रस और ओज से परिपूर्ण 100 गीत हैं उसमें, लेकिन श्रृंगार रस की अधिकता है। इसके बाद मेरी दूसरी पुस्तक जो आई है उसका नाम है ससुराला। ये ससुराल पर आधारित पुस्तक है और छंदबद्ध रचना है। इसमें कुकुब और लावणी छंदों में लिखी गई ये रचना पाठकों को पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही रोचक तरीके से लिखी गई है। ससुराल से संबंधित जो भी बातें होती हैं, जैसे ससुराल में कैसी आओ भगत होती है, ससुराल की होली कैसी होती है, या ससुराल में और जो भी हंसी मजाक की बातें होती है, उन सब को बड़े ही रोचक तरीके से मैंने इसमें पिरोने की कोशिश की है। देखिए, ऐसा है कि प्रेरणा तो साहित्यकारों को साहित्यकारों से ही मिलती है। मुझे हरिवंश राय जी की मधुशाला बहुत पसंद आई, मैंने उसे कई बार पढ़ा। और इसके बाद जमशेदपुर में एक कवि जो अब नहीं रहे, मनोहर लाल गोयल जी, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी गौशाला। तो इन्हीं 2 किताबों से प्रेरित होकर के मैंने ये ससुराला लिखी। क्योंकि जमशेदपुर है और जमशेदपुर बुक फेयर लगा है, तो बुक फेयर पे क्या ये किताब पाई जा सकती है? हाँ, ये जमशेदपुर में स्थानीय साहित्यकारों का जो स्टॉल है 67 नंबर, सहयोग नामक एक संस्था है साहित्यकारों की, उस सहयोग की का स्टॉल है। उस स्टॉल पे मेरी ये किताब रखी हुई है, कोई भी वहाँ देख सकता है, ले सकता है। क्योंकि नाम है ससुराला, तो ससुराल की क्या क्या भूमिकाएं इसमें बनी है, किस किस संबंधों को इसमें आपने उभारने की कोशिश की है? ससुराल के सभी पक्षों को मैंने छूने का प्रयास किया है। साले की क्या भूमिका होती है, साली की क्या भूमिका होती है, सास की क्या भूमिका होती है, और कई जगह मैंने क्या बोलता है प्रकृति से भी इसे जोड़ने का प्रयास किया है। जो आप पढ़ेंगे तो एक अलग ही अनुभूति होगी आपको ससुराल के संबंध में। मैं किस पक्ष को ज़्यादा उभारा गया है, लड़की पक्ष को या लड़के पक्ष? नहीं, लड़की पक्ष को नहीं। माने ससुराल बोलने से हम लोग ज़्यादातर भाई लड़का का ससुराल ही समझते हैं, लेकिन लड़की को भी उभारा गया है कि भाई लड़की की ससुराल क्या होती है। लेकिन मुख्य उभार क्या बोलता है, लड़के के ससुराल पर ही है। मतलब ससुराल बोलने से एक आकर्षण होता है आदमी में, हर आदमी में ससुराल में जो खातिरदारी होती है वो बड़ी स्नेहपूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता है ससुराल के लोगों में। तो मैंने वही ससुराल की जो महत्ता है उसको प्रतिपादित करने का प्रयास किया है इसमें। बहुत अच्छा। तो हमारे साथ थे बसंत जमशेदपुरिया जी, जिन्होंने ससुराला नाम की किताब लिखी है और इसे आप बुक फेयर में खरीद भी सकते हैं। अपनी ज़िंदगी कितने साल अपने साहित्य को अभी तक दिया है? अब तक मैंने 5 दशक दिए हैं अपनी ज़िंदगी के। और इन 5 दशकों में किन किन मंचों पे आपने अपना साहित्य की प्रस्तुति दी है और किन किन मंचों से आपको सम्मान प्राप्त किया हुआ है? सार्वजनिक मंच तो बहुत कम रहे हैं मेरी ज़िंदगी के, लेकिन उसमें उल्लेखनीय है आपको रचनाकार दिल्ली के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम हुआ था चक्रधरपुर में, जिसमें सौरभ जैन सुमन और अनामिका अंबर जी भी आई थी। उनके साथ मैंने मंच साझा किया है। जमशेदपुर में भी दिनकर जयंती मनाई गई, उसमें मैंने साहित्य अपनी कविता पाठ किया है। इसके अलावा कल पुस्तक मेले में भी एक कवि सम्मेलन था। इसके अलावा
कई कार्यक्रम हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गिनाने योग्य नहीं है। मंचों वाली बात, पुस्तक मेले में एक कवि सम्मेलन आयोजित हुआ था सहयोग संस्था की तरफ से, उसमें भी मैंने काव्य पाठ किया है। और वैसे साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ाव की बात है तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद में मैं कला सचिव हूँ। तुलसी भवन की साहित्य समिति में भी हूँ। आपके प्रिय साहित्यकार कौन है? मेरे प्रिय साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन, रामनरेश त्रिपाठी। बहुत अच्छा। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। हमारे साथ कैमरा में है अनुश्री और मैं प्रेम, आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। इन्हीं किसी खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। बने रहिए एकता न्यूज के साथ।